फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। देखो यूएसडी जेपीवाई में जैसा मैंने बोला था एग्जैक्टली वैसा हुआ। मैंने कहा था इस लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज करे तभी ट्रेड लेना। पहला टारगेट ये रहेगा और दूसरा ये रहेगा। एग्जैक्टली उसने देखो परफॉर्म किया, एग्जैक्टली वहीं से रेजिस्टेंस भी लिया और वापस नीचे आया। अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब हमें करना क्या है, सेम वही। अब यहाँ पे क्योंकि ये सपोर्ट ले चुका है, अब यहाँ पे एंट्री एक बन रही है यहाँ से यहाँ तक के टारगेट के लिए। और उसके बाद अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करता है तो नेक्स्ट टारगेट जो हम लोगों के होंगे वो और भी ऊपर यहाँ पे होंगे। ठीक है, और तब तक वेट करेंगे। इस कंसोलिडेशन को थोड़ा प्ले आउट होने दो, इसके ऊपर आएगा तभी ट्रेड लेना है। ठीक है, इस लेवल पे कोई ट्रेड नहीं लेगा क्योंकि यहाँ पे भी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं। इसके नीचे आएगा तो सेम वही जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था, शॉर्ट करेंगे। बिटकॉइन बिटकॉइन में भी देखो जैसा मैंने बताया था एग्जैक्टली वैसा हुआ। मैंने ये बोला था इस लेवल के ऊपर जाएगा। ठीक है, अपसाइड के उतने अच्छे चांसेस नहीं लग रहे हैं कि अपसाइड जाएगा तो बहुत अच्छा मोमेंटम देगा, पर इसने दिया। लेकिन मैंने ये बोला था कि इस लेवल पे यहाँ पे जाने के बाद डाउन साइड का मूव आएगा। तो यहाँ पे जाने के बाद डाउन साइड का मूव आया। यहाँ पे ये बोला था कि अगर यहाँ पे स्टे करता है तो ही ट्रेड लेना। यहाँ पे जिसने भी लिया होगा वहाँ उनका एक ऐसा हिट हुआ होगा। उसके बाद तो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी दिख रही थी क्योंकि ये देखो हेड एंड शोल्डर से एक पैटर्न बनाया, ये बेयरिश पैटर्न होता है और डाउन साइड आया। ठीक है, अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके हैं। अब ये एरिया नो ट्रेड जोन रहेगा, इसमें कोई ट्रेड नहीं करेगा। नो ट्रेड जोन। इसके नीचे यहाँ पे अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो शॉर्ट करेंगे, और अगर इसके नीचे आने लगता है तो हम शॉर्ट करना चालू कर देंगे। ठीक है, ये पूरा एरिया शॉर्ट वाला रहेगा। यहाँ से इसके नीचे आता है तो, पर वेट करना नीचे आने से पहले। ये हो सकता है एक तो पहला रिट्रेसमेंट यहाँ पे आना चाहिए। अगर रिट्रेसमेंट नहीं आता है तो वेट करेंगे इसके यहाँ तक आने के लिए। हो सकता है कि यहाँ पे आए और फिर उसके बाद यहाँ पे आए, तो फिर वेट करेंगे इस तरह का, इस तरह मूव आने में। ठीक है, और बाइंग इस लेवल के ऊपर ही करना है तभी बाइंग होगी। गोल्डी भाई में हम लोगों ने देखो क्या डिसाइड किया था, इस लेवल के नीचे आएगा तो ही शॉर्ट करना है। उसके बाद ये जैसे ही नीचे आया, इसने पहले ही मौका दिया नहीं, यहाँ पे तुरंत नीचे दे दिया। यहाँ पे जिसने भी ट्रेड लिया होगा तो लिया होगा। यहाँ पे मैंने बोला था कि इस लेवल पे वापस शॉर्ट करना। जिसने भी यहाँ पे लिया उनका फिर ऐसे हिट हुआ, तो 2 ऐसे हिट हुए इसमें अपने। और उसके बाद अब ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो अब हम लोग डिफाइन कर लेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स। ये लेवल्स डिफाइंड हो गए हैं। अब अपने को क्या करना है, इस पूरे नीचे, इसके नीचे अगर आता है तो शॉर्ट करेंगे, और इस लेवल के ऊपर रहेगा तो ही बाय करेंगे। और जब तक इस पूरे जोन में रहेगा हाफ क्वांटिटी में करना है। इस लेवल के नीचे आएगा तो फुल क्वांटिटी में शॉर्ट करना, उससे पहले कोई शॉर्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे ही फुल क्वांटिटी में शॉर्ट करना है। इसमें यहाँ जब तक रहेगा तब तक हाफ क्वांटिटी में ही शॉर्ट करेंगे। इस लेवल पे अपसाइड के ट्रेड्स बहुत कम दिख रहे हैं। अपसाइड जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं आता, थोड़ा सा वेट, इस तरह का प्राइस एक्शन नहीं आता, तब तक कोई ट्रेड नहीं लेगा अपसाइड का, क्योंकि ये पूरा एरिया देखो कंसोलिडेशन जैसा लग रहा है। बैंक निफ्टी में देखो जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था, इसमें हम लोगों ने ये डिसाइड किया था इस लेवल के अगर ऊपर आएगा तो ही बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। ये इस लेवल के ऊपर आने के बाद यहाँ से यहाँ तक गया भी, ऑलमोस्ट 70% से रिवर्स करा है। तो इसमें क्या करना था, इसमें 1:1 तो ईजिली ट्रेड मिल गया होगा। इस लेवल के नीचे मैंने बोला था शॉर्ट करना है। इस लेवल के बाद यहाँ से यहाँ एग्जैक्ट आ गया, जबकि हम लोगों ने डीपर करेक्शन की उम्मीद की थी। ऐसा तो एग्जैक्टली नहीं हुआ, पर यहाँ पे सबको 1:1 तो ईजिली मिल गया होगा, और यहाँ पे भी। तो अब नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना लेते हैं और चुके हैं। अब हमें करना क्या है, सेम वही जैसे हम लोगों ने डिसाइड करके रखा है कल के लिए। इस लेवल के ऊपर आएगा तो अपसाइड के चांसेस हैं, और अगर नीचे जाएगा तो डीपर रिट्रेसमेंट के चांसेस हैं। और अगर ये कल नीचे नहीं आता है तो बहुत अच्छे चांसेस है कि अब मार्केट और ऊपर जाएगा। इस लेवल को क्रॉस करने के बाद ही अब हम लोगों को अपसाइड के नया अपसाइड मिलेगा, क्योंकि वीकली बेसिस पे हम लोग ये सारे लेवल्स टच कर सकते हैं। ठीक है, क्रूड क्रूड में देखो जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था एग्जैक्टली वैसा हुआ। हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि इस लेवल पे शॉर्ट करेंगे हाफ क्वांटिटी में। हाफ क्वांटिटी आई और उसके बाद गैप डाउन खुल गया। गैप डाउन को किसी की उम्मीद नहीं थी। गैप डाउन खुलने के बाद अब इतना यहाँ पे मैंने बोला था फुल क्वांटिटी में शॉर्ट करना है। फुल क्वांटिटी में शॉर्ट जिन लोगों ने भी किया होगा सबको वहाँ से वहाँ तक के टारगेट एग्जैक्ट देखो टारगेट मिले और सपोर्ट। अब इस लेवल पे नए सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो बन चुके हैं, पर अब हो क्या सकता है, अब ये है कि मार्केट इस तरह अपसाइड जाए। और किस तरह अपसाइड जाएगा उस पर बहुत डिपेंड करता है। हो सकता है चॉपी वे में ऊपर जाए, उसके बाद अपने को यहाँ पे इस तरह का तो पैटर्न देखना है, शॉर्ट यहाँ पे जाएगा, इस लेवल पे शॉर्ट करना है। अगर बाई चांस ऐसा कुछ होता है कि ये इस लेवल के ऊपर आ जाता है तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे। ये पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, उससे पहले कोई टारगेट नहीं देखना है और कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी है। इस लेवल पे नो ट्रेड जोन है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।